आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए। किसके लिए? पापा जी। कल है पापा जी का बर्थडे और मम्मी जी हमारी मना कर रही हैं। मम्मी जी मना कर रही है कि बहुत खर्चे हैं, क्यों फालतू के खर्चे करते हो, पापा के पास बहुत कपड़े। हम जा रहे हैं, मम्मी जी को बता दिया। अब इनको तो बताना पड़ेगा ही कि गौरी कहाँ जा रही है, तो इन्होंने बता दिया कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं बर्थडे में। वो हम करें बर्थडे के लिए, पापा जी के लिए कपड़े खरीदने के लिए। तो मम्मी जी कह रही हैं बहुत है पापा के पास कपड़े, मत लाओ। मम्मी जी तो सब अपन तीनों लाल लाल पहन लो। हाँ। रेड अभी क्रिसमस आने वाला है ना, इसलिए। क्रिसमस सही बात है, सही बोल रहे हो। कल 25 तारीख को, ठीक 25 दिसंबर को क्रिसमस है, एक मंथ बाद। अच्छा हाँ क्रिसमस आने वाला है। 25 दिसंबर को आता है हमारे पापा जी का बर्थडे। तो चलो कपड़े चेंज कर लेती हूँ फटाक से। पकड़ो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेंड्स, और यहाँ मेंस वियर में हम लोग देख रहे हैं पापा जी के लिए स्वेटर। कपड़े नहीं ले रहे हैं, और अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो इसलिए हमने कहा स्वेटर ले लेते हैं। और जैकेट वगैरह हमने देखी, पर स्वेटर ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी जैकेट तो पहन के पापा जी कहाँ जाने वाले, स्वेटर तो घर में भी पहन लेंगे। तो इसलिए हम उनके लिए ले रहे हैं स्वेटर, और देख सकते हैं यही पसंद कर रहे हैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। वैसे ना मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और पर मेरी पसंद का थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना पहनूंगी, इसलिए पापा जी की पसंद के हिसाब से देख रहे थे। हाँ सही है, कहीं पापा जी के पेट पे टाइट ना हो। देख मुझे दिखाओ। फिटिंग बहुत है। हाँ ठीक चलेगा ना? हाँ वो तो फैल जाएगा। और देखो एक साइज बड़ा, लग तो बहुत सुंदर रहा है। एक साइज बड़ा देखो, बढ़िया। फाइनल अब हमने ये वाला किया है, उसको चेंज करके। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा, क्लासी लग रहा। हाँ इसको फाइनल करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। इससे अंदर नहीं जा सकती मैं, बस यहीं तक। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा बिल, और ये रिलायंस वाले ना एक बैग भी नहीं देते हैं उसके। मैं आई हूँ फर्स्ट क्राई में, और ये जो शॉपिंग है ना, मैं हमेशा ऑनलाइन करती थी, पर हमारे रतलाम में न्यू खुला। वन ईयर ये मैं रख लेती हूँ अपने हाथ में। ये 18 to 24 है। और दिखाइए। ये 9 to 12 का है मैम। 1 ईयर 9 to 12। नहीं ये पर डिजाइन तो नहीं अच्छी लगती। कलर सरारा पैटर्न में, सभी में कलर प्रिंट अलग है मैम। दिखाओ मुझे। इस टाइप से कुछ हाँ, दिखाओ। नहीं है। हाँ 1 ईयर मुश्किल से कोई कमी उसमें। पर वॉइस के तो देखो कितने सुंदर है ना।
तो फ्रेंड्स मुझे ना एक तो रिलायंस अच्छा लगता है और ये फर्स्ट क्राई, यहाँ से तो मैं ऑनलाइन भी शॉपिंग बहुत सारी की है, अपने बच्चों के लिए भी, आर्या के लिए भी करती थी, पर जब रतलाम में खुला ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी और यहाँ से ही अब मैं अपने बच्चों के लिए ख़रीदती हूँ। फिर इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर गराड़ू खाने के लिए, जो कि रतलाम में ठंड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ हर घर में ये बनते हैं और ऐसे शॉप पे भी मिल जाते हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी घर में बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो हमने कहा चलो खाने का मन कर गया, तो हमने कहा चलो गराड़ू चल के खाते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये ना, थोड़ा सा आलू वाला टेस्ट आता है और यहाँ पर रतलाम में ही आकर मैंने ये फर्स्ट टाइम खाया था। फैमिली कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है अगले दिन का वीडियो। तो आज है पापा जी का बर्थडे। रात आई थी, कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग सो गए। उसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। वापस से मैंने ये कुर्ता डाला। इन्होंने रात में कहा था कि मॉर्निंग में ही पापा जी का जो केक है वो कट कर लेंगे, इन्होंने ला के रख लिया था। पर हुआ क्या मैं आपको बताऊँ, दीदी ने बोला कि नहीं रात में ही कट करेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा था कि हस्बैंड कल आएंगे, वो आज गए हैं बाहर और कल आएंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि मॉर्निंग में ही कर लेंगे, पर दीदी बोली नहीं कोई नहीं अब रात में ही करेंगे। और दीदी तो आ जाएंगी जल्दी शाम को और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो मुझे तो इन लोगों ने ये कुर्ता पहना दिया था कि चलो नहीं फ़ोटो में थोड़ा अच्छा आएगा वीडियो में, तो इसलिए अपने जो गेटअप रात वाला जो कुर्ता है ना वही पहन लो। और ये तो सब लोग अब चले गए और मैं सोच रही हूँ अब मैं अपने काम स्टार्ट करूँ। मम्मी का फ़ोन आ रहा, अपना काम है वो स्टार्ट करूं, क्योंकि आज आंटी भी नहीं आने वाली हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, ऊपर का भी मुझे करना है। और मैंने मम्मी जी से कह दिया मम्मी जी आप नहा लो जल्दी, क्योंकि ठंड है। और मैंने कहा कि आप काम वगैरह मत करो, आप जल्दी से नहा लो और पूजा वगैरह अपनी कर लो, क्योंकि मुझे आज कामों में लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा आप भगवान जी को नहलाओ जल्दी से और पूजा करो, मैं ये काम करती हूँ। नीचे भी बहुत सारा सामान फैला है, बर्तन वगैरह। मुझे लगा था कि आंटी आएंगी तो मैंने रात के भी थोड़े बहुत बर्तन जो खाने वाले थे वो धो लेती हूँ, पर जो मेरे खाने के बाद जो सब लोग लेट खाते हैं खाना, जैसे मम्मी जी पापा जी और दीदी, तो वो बर्तन रह ही जाते हैं, तो मैं रख देती हूँ उसी टोकरे में। तो बस चलो चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करती हूँ मैं। और सब लोग जा चुके हैं, घर बिल्कुल शांति है, बस हम 3 लोग हैं अभी घर पर, मैं, मम्मी जी, पापा जी। तो चलो अपने अपने कामों पर लगती हूँ मैं। मम्मी जी नहा कर आ चुकी हैं, देखो बाल्टी, कपड़ों की बाल्टी की आवाज़ आ रही है ना। मम्मी जी ऊपर जा रही हैं क्या? तो वो ये सीढ़ियों वाला दरवाज़ा लगा देना, बड़ी ठंडी हवा आ रही है आज। तो यहाँ पर मैं पहले अपने घर का हुलिया दिखा देती हूँ। देख सकते हैं हर जगह बर्तन फैले हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ 4 लोगों का आज टिफ़िन बना है, 2 बच्चों का, और हस्बैंड भी आज बाहर गए हैं तो उनका भी टिफ़िन बना था। और जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, दीदी भी अपने स्कूल जाती हैं और हस्बैंड भी बाहर ड्यूटी जाते हैं ना, तो बड़ा भगदड़ घर में मच जाती है। सुबह का टाइम थोड़ा सा हेक्टिक वाला होता है और आप लोगों के घरों में भी सेम ऐसा ही होता होगा। जब किसी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो जल्दी तो सामान ना फैल ही जाता है। आप कितना भी मेंटेन करके रखो, कितनी भी चीज़ें सिस्टमेटिक रखो, पर जब हस्बैंड बाहर जा रहे हों, बच्चे बाहर जा रहे हों, इकट्ठा सबको निकलना हो एक ही टाइम पे, तो थोड़ा सा भगदड़ हो जाती है। तो यहाँ पर सुबह के टाइम जो हम और मम्मी जी, पापा जी, ये नहीं कि मैं अकेली ही सबको सब चीज़ें हाथ में देती हूँ, मम्मी जी, पापा जी साथ में लगते हैं, वो भी सबकी हेल्प करते रहते हैं। किसी का सॉक्स दे रहे हैं, कभी किसी के जूते बच्चों के ला रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों की जो टाई बेल्ट है वो उसके बाबा ही लगाते हैं। मैं इधर टिफ़िन वगैरह, उनका दूध वगैरह देना, किसी को चाय देना है, किसी को गर्म पानी चाहिए, हस्बैंड को चीज़ सामने रखी होती है तो भी उनको नहीं दिखाई देती है तो वो उनको बताना पड़ता है जाके कि ये चीज़ देखो सामने ही रखी है। तो मतलब सुबह का टाइम बड़ा हेक्टिक रहता है। फिर सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद अपना जो घर है वो ठीक तरीके से मैं सिस्टमेटिक तरीके से लगाती हूँ सामान को। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद में 1 बजे के बाद फिर रेस्ट मिल जाता है। और देख सकते हैं रूम को मैंने ठीक कर दिया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन के सारे बर्तन बाहर रखने हैं। पहले सोच रही थी कि यहीं सारे बर्तन मैं धो लूँगी, फिर मैंने कहा लाओ बाहर ही रख देती हूँ। बाहर ऑलरेडी पहले से ही बर्तन रखे हुए थे। आज आंटी को नहीं आना है, इसलिए थोड़ा सा काम मेरे लिए बढ़ गया है। नीचे का झाड़ू पोछा और ये बर्तन वगैरह सारे अभी क्लीन करने हैं, उसके बाद ही आज नहाना है। ऊपर का जो झाड़ू वगैरह है और जो सामान है वो पहले ही मैंने कर लिया था। जब बच्चों को तैयार कर रही थी तो उसी टाइम में सामान भी सही तरीके से लगाती जा रही थी, तो ऊपर ज़्यादा नहीं फैला है, क्योंकि मुझे आज पता था कि आज आंटी नहीं आएंगी तो नीचे मुझे ही जाकर करना है। तो इसलिए
मैं ऊपर के काम हाथों हाथ करती जा रही थी। तो बस यहाँ के काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ। आज गैस थोड़ा-सा मुझे वैसे नाश्ता करने के बाद मैं गैस को कभी इस तरीके से क्लीन नहीं करती हूँ, खाना बनाने के बाद ही करती हूँ, पर थोड़ा-सा तेल वगैरह गिरा हुआ दिख रहा था मुझे, ज़्यादा ही ऑयली-ऑयली लग रहा था, तो मैंने कहा जब तक मैं तो यहाँ फिर मैं आ गई हूँ आगे हॉल में और झाड़ू भी साथ-साथ में निकालती जा रही हूँ। झाड़ू इस रूम को करने के बाद में पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि डेली एक ही चीज़ शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर मुझे अभी बर्तन आप लोगों को दिख रहे होंगे आँगन में रखे हैं, तो वो भी मुझे सारे क्लीन करने हैं। अब मैं सीधे अपना सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के बाद में आप लोगों से नहाने के बाद ही मिलूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो दोपहर का टाइम मिलता है उसमें मैं क्या करती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत कम ही, जब बहुत ज़्यादा थकान हो या तबीयत ठीक ना हो तभी मैं दोपहर में 1-2 घंटे की नींद लेती हूँ। वैसे मैं नहीं सोती हूँ बिल्कुल भी दोपहर में। दोपहर के वक्त मतलब बुकें पढ़ना और यही समय होता है जो मैं खुद के लिए देती हूँ। तो इस टाइम में अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखना, ज़रूरी नहीं है कि आप जब आपके पास फ्री टाइम मिला है तब आप दूसरों की चीज़ें ही देखें और बस फ़ोन में ही लग जाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ये टाइम सिर्फ़ मेरे लिए होता है। इस टाइम अकेली होती हूँ मैं अपने रूम में, तो बहुत अच्छा लगता है, शांति से म्यूज़िक भी सुनती हूँ इस टाइम पे। जैसे पुरानी जो गज़ल वग़ैरह होती हैं, भजन होते हैं, वो मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है स्लोली आवाज़ में। तो बस नहाकर सीधे आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और नहाकर सीधे आई, ना मांग में सिंदूर भरा मैंने। आप लोग हमेशा बोलते हो नहाने के बाद तुरंत लगा लिया करो, पर मुझे आज थोड़ा-सा जल्दी थी क्योंकि 12 साढ़े 12 हो रहे थे और मुझे बनाना था खाना। तो खाना में आज मैं बना रही हूँ दूध की सेवइयाँ और पूड़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी जो सुबह सबके लिए बनी थी टिफ़िन में, तो वो ही बच गई है, तो हम तीनों के लिए वो इनफ़ है। तो बस यहाँ पर दूध की सेवइयाँ बनाऊँगी आज। पापा जी के लिए ना खीर नहीं पसंद है इतनी, जितनी दूध की सेवइयाँ पसंद है। पूड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए आज उन्हीं की पसंद का मैं बना रही हूँ। और जो खाना है ना मेन, वो शाम को बनेगा। वो मेन खाना शाम को बने, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे उस टाइम, दीदी भी रहेंगी, तो सब लोग रहेंगे ना, तो अच्छा लगेगा। तो शाम को पनीर वगैरह कुछ ना कुछ बना लेंगे।
एक तरफ मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है और एक तरफ मैं यहाँ पर आटा तैयार कर लेती हूँ। तो बस आटा भी थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, बस हम लोगों के लिए ही, हम तीनों लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शाम को खाना बनेगा ही, और बस यहाँ पे छोटी छोटी सी लोई बना लेती हूँ। और इसमें भी ये आटा बच ही गया था, जितनी आपको लोई दिख रही ना गोल गोल, बस उतनी ही मैंने बनाई और आटा उठा के रख दिया था। तो बस दूध हमारा अच्छे से खौल गया है, तो बस इसमें मैं ये जो सेवइयाँ सेक कर रखी हैं वो डाल दूँगी और यहाँ पर 1 कटोरी भर के शक्कर डाल दूँगी, मतलब दूध के अकॉर्डिंग। दूध मैंने यहाँ पर 2 किलो लिया था। तो बस यहाँ पर अब मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। और जब भी पूड़ी सेकती हूँ तो अपनी मम्मी की याद आ जाती है कि गौरी सिर पे दुपट्टा, अगर सूट पहने हो तो दुपट्टा कर लो, साड़ी पहने हो तो पल्लू कर लो। मतलब पूड़ी सेकते टाइम ये मम्मी बताया करती थी, तो वही आदत पड़ गई है, पूड़ी सेकते टाइम कढ़ाई पर सिर पे पल्लू होना चाहिए। तो बस वही पूड़ियाँ गरम गरम निकालती जा रही हूँ। एक तरफ सेवइयाँ अभी बन रही हैं तो पूड़ी मैं सेक के रख ले रही हूँ। तो बस आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बस सबको खिलाती हूँ अभी थोड़ी देर से। तो यहाँ पर सेवइयाँ हमारी बन चुकी हैं, देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल रबड़ी जैसी बन गई हैं। तो अभी हम अपने तीनों लोगों का लगा रहे हैं खाना। और आज का जो ब्लॉग है इसका भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सबके साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और चैनल को प्लीज़ जाते जाते ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी इंडियन ब्लॉगर गौरी को आगे बढ़ाएं।